शकील खान, पंजा लड़ाएंगे, मोबाइल मोबाइल का शरत लगाते हैं दोनों। अभी मैदान में पता लग जाएगा हम दोनों का। जेब तो तुम्हारा खाली कर दिया, मोबाइल भी लेने की बारी है। चलो फिर। मोबाइल जेब में नहीं रखने का, मुझे दे, मैं जीत चुका हूँ। शकील खान, रवान छोड़ मेरा। पहले मोबाइल निकाल। मोबाइल तेरा बाप भी मुझसे मोबाइल नहीं ले सकता। अच्छा तो ये बात है। शकील की वालदा, तालीम बहुत ज़रूरी है। जो लोग तालीम की रोशनी से महरूम होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम होते हैं। हाँ हाँ, शकील के पापा, बहुत तालीम बहुत अच्छा चीज़ है। जो लोग इल्म सीखते हैं वो अच्छाई और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं। हाय, खुशकिस्मत है वो लोग जिनके बेटे नेक और सालेह होते हैं। अब मेरे ही बेटे को देखो, लो फरला पंगा, घर आने का पता नहीं। अल्लाह हिदायत दे। मेरे दोस्त, किधर भाग रहे हो और इतने घबराए हो क्यों? हम बताते हैं। अरे मामू के बेटे, आपको पता नहीं है ये मेरा दोस्त है, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? ये अभी आपका दोस्त नहीं है, ये एक मुजरिम है। अभी एक खान के बंदे का सर तोड़ के आए। अगर तुम मेरे मामू के बेटे हो तो तुम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मामू जान के बेटे, आपकी बात सही है, लेकिन अभी मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो 2-3 दिन के लिए हवालात में रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप मेरे दोस्त को लेके जा सकते हो। मैं जरूर आऊंगा इसके पीछे रिया करने। हाँ हाँ सही है, इसको 2-3 दिन जेल में रखेंगे ताकि इसका होश ठिकाने आ जाए। हाँ चलो ठीक है, मैं आऊंगा। मेरे दोस्त, पता नहीं तू कब सुधरेगा। शकील की वालदा, तुम्हारे लोफर बेटे का अभी तक पता नहीं चला। उसको ये नहीं पता कि इधर उसके बूढ़े माँ बाप भी है। हाँ हाँ, शकील के पापा, मुझे ऐसे लगता है शकील की शादी करानी चाहिए। हाँ, आपकी बात भी सही है। क्या पता शादी करने के बाद ही सुधर जाए। काका जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला बेटे, खैरियत से? आ जाओ आ जाओ। काका जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आ जाओ आ जाओ। जी अब्दुल्ला बेटे, कैसा आने हुआ? और वो तुम्हारा दोस्त शकील खान किधर है? काका जी, आप नहीं पूछो उसके बारे में मेरे से। क्यों, क्या हुआ है? काका जी, आपका बेटा दिन ब दिन लोफर होता जा रहा है। कल भी वो एक लड़के के साथ उधर लड़ा है, उसके मोबाइल के शर्त लगाया था जुआ में, और पुलिस ने शकील खान को गिरफ्तार कर। अल्लाह शकील, तुमने क्या कर दिया? बेटा ये क्या कह रहे हो आप? अभी उसका क्या होगा? हम गरीब तो उसको रिहा भी नहीं कर सकते। काका जी, आप टेंशन ना ले। वो पुलिस वाला जो है ना, वो मेरा मामू का बेटा है। मैं उसे अभी जा रहा हूँ रिहा करने। हाँ बेटा, आप कभी उसका साथ मत छोड़ना। वो नादान सा है, नहीं समझता। समझने में जरा टाइम लगेगा। आप जाके अभी रिहा करवा देंगे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप बेफिक्र रहिए, अभी मैं जा रहा हूँ उसको रिहा करने। बेटा रुकिए, मैं तुम्हारे लिए कोई ठंडा लेके आती हूँ। नहीं अम्मा जी, मैं अभी जा रहा हूँ उसको रिहा करने, इतना टाइम नहीं है मेरे पास।
बेटा अल्लाह आपका भला करे। छोटे भाई, ये आप किन किन लोगों को उठा के ले आए हो? बड़े भाई ये जो है ना, ये मुर्गी चोर है और ये पोल्ट्री है, रोड से उठा के लेके आए हैं, और ये जो है चप्पल चोर है। बड़े भाई ये मस्जिद से चप्पल चोरी करने वाले हैं। सही बंदों को उठा के लाए हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। कैसे हो मामू जान के बेटे? अल्लाह का शुक्र है मामू के बेटे, मैं इधर अपने दोस्त को रिहा करने आया हूँ। अच्छा, वो शकील खान की बात कर रहे हो? हाँ मामू जान के बेटे, शकील खान को अभी फौरन रिहा करो। हाँ मामू जान के बेटे, अगर आप बोलते हो तो मैं उसको रिहा कर देता हूँ। शकील खान, मेरे दोस्त, आओ आओ मेरे दोस्त। हमारा बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। शकील खान, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मामू के बेटे खुदा हाफिज। बड़े भाई आपने इसको क्यों जाने दिए? कम से कम इसको 10-15 दिन रख देते हैं ताकि इसका थोड़ा होश ठिकाने आ जाता है। ये बात तो आपने ठीक बोली है, लेकिन मेरे मामू जान का बेटा इस शकील खान के पीछे 3-4 बार आ गए, तो इस वजह से मुझे उसको छोड़ना पड़ा है। चलो ठीक है बड़े भाई, बस जैसे आपकी मर्जी। जिसने भी शकील खान की जमानत की है ना, कसम से मैं उसके खोपड़ी में पानी पीऊंगा। मैं भी उसकी ये हालत करूंगा कि ना वो जी पाएगा ना मर पाएगा। शकील ने हमारे बदमाशी पे वार किया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत आला मेरे भाइयों। हम जोश से नहीं, हम होश से काम लेंगे। जो बंदा गुर से मर सकता है, हम उसको जेर क्यों देंगे? उसने हमारे बंदे का सर तोड़ा है, हम उसका बदला नहीं लेंगे क्या? जन्नत खान, हम सियासत से काम लेंगे, हम अपना नाम बदनाम नहीं करेंगे। हम शकील खान को इस इलाके में इतना बदनाम करेंगे कि उसका जीना आराम हो जाएगा। कल जिरगा होगा, आप लोगों ने जाहिर नहीं करना कि हम उसके खिलाफ हैं। अब ये यारी है, उसकी रिश्तेदारी हम खूनी खेल में बदल देंगे। तुम क्यों मेरे रास्ते में आए हो दोबारा? तुम्हें पता नहीं मैं किसी की मंगेतर हूँ, और तुम्हारे दोस्त की बहन भी हूँ। अगर आपको पसंद में ना करता तो कभी आपके रास्ते में ना आता। और बात रही तुम्हारी मंगनी की, तो शादी तोड़ी हुई है, मंगनी तो हुई है, तोड़ भी तो सकते हो। बात रही तुम्हारे भाई की, तुम्हारा हाथ मैं खुद उससे मांगूंगा, बस तुम सिर्फ एक बार हाँ कर लो। बदतमीज! रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में जो आया था एक अच्छा दिन, पूछना ये था कि दोबारा भी कभी आएगा। बहन आप आ गई? जी भैया आ गई। आप इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ भी नहीं, आपने शहीद खान को क्यों रिहा करवाया? कुछ दिन रहने देते उसके। क्यों, क्या हुआ?
कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही लोफर लफंगा फिरता रहता है। उसे कुछ दिन छोड़ देते वो इंसान बन जाता। बेना, एक नादान दोस्त से एक समझदार दुश्मन अच्छा है। भैया आप उसके साथ ना घुमा फिरा करे, मुझे डर लगता है कहीं आपको वो लोफर न बना दे। नहीं नहीं बेना, ऐसी कुछ बात नहीं है। और मैं भी एक पठान हूँ, पठान कभी अपने दोस्त को पीठ नहीं दिखाता। छोड़ो ये बातें, चल जाओ, मेरे लिए एक कप चाय लेके। जी भैया। शकील खान, इस गांव में तो छोटे मोटे लड़ाई होती रहती है, ये तो मामूली सी बात है। हाँ हाँ, हमारी कौन सी खानदानी दुश्मनी थी, बस लड़ाई थी, हो गई। इसको सीरियस कौन लेते है, कोई बात नहीं। शकील खान, जैसा वो मेरा भाई है वैसा तुम भी हमारा भाई हो, मसले वाली बात कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल खान साहब, आप सही बोल रहे हैं। ये कोई मामूली सी बात नहीं है। अगर आइंदा मैंने तुम दोनों ग्रोह में से किसी एक ग्रोह को भी लड़ते हुए देखा तो फिर तुम दोनों ग्रोह के लिए मसला बन जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आप इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोगों का जरगा खत्म हो गया तो फिर मैं भी चलता हूँ। शकील खान, मैदान गर्म है अगर खेलना चाहते हो। ठीक है, फिर लगा लेते हैं गेम। मेरे लिए भी जगह छोड़ो। एक तो आपके दीन और ईमान का पता नहीं चलता, ये आप क्या करना चाहते हैं? आप समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, घर में सौदा नहीं है, अगर थोड़ा उधार मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी आप। वे चल बूढ़े, रोज तुम उधार के लिए आते हो, अपने लोफर बेटों को काम पे क्यों नहीं लगाते हो? देखिए बेटा, घर में सौदा नहीं है, आप यकीन करें मैं लेकर आ जाऊंगा पैसे 2-3 दिन तक। जाओ, कोई उधार नहीं है। निकल बूढ़े, देख के मार के निकालूंगा आपको। शकील बेटे, आप कितनी बेगम लेटे हुए हैं, तुम्हें कुछ चीज की तो परवाह ही नहीं है। अब क्या करूँ माँ, अब घर में झाड़ू देना शुरू करूँ क्या? रहने दो, अभी गम दर्द के लिए इसका बाप जिंदा है ना। हाँ सलामत रहे, लेकिन कब तक? जब बेटे की चप्पल का साइज बाप की चप्पल के साइज के बराबर होता है ना, तो बाप की रातों की नींद ही हराम हो जाती है। क्या मतलब बाबा? मतलब ये कि आपकी शादी बेटे करानी चाहिए। माँ, जब जिंदगी रही तो ये मामले हम देख लेंगे, कल के मुर्दे कल दफनाएंगे हम। बेटा, अभी मैं दुकान पे उधार लेने गया था, तुम्हारी वजह से उसने मुझे सुनाई है, तुम्हारी वजह से मेरी रोज की बेइज्जती होती रहती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? बेटा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। शकील के पापा, आपका बेटा फिर कोई मसला ना करे। इस लोफर को अल्लाह ही समझा सकते हैं। कल सुना है आपकी दुकान में मेरे बाबा आए थे और आपने उसको ठंडा शंडा भी पिलाए, सौदा भी दिए, पुराना उधार भी उससे नहीं मांगा। बड़ी इज्जत की है आपने तो उसकी। क्या कर रहे हो ये? आप चूंकि आपने इतनी इज्जत की है मेरे बाबा की, तो मेरा भी तो हक बनता है ना आपकी इज्जत करूं। मुझे माफ करो शकील खान, मैंने तुम्हारे अबू से सिर्फ उधार ही मांगा था। उधार वापस लेने का भी एक तरीका होता है, लेकिन तुमने बहुत गलत तरीका इस्तेमाल किया है। शकील खान, मुझे जलाओ मत, मेरी शादी के दिन है। आज तुम्हें मैं जिंदा जलाऊंगा ताकि लोग तुमसे इबरत हासिल करें कि दोबारा किसी के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला के लिए मुझे मत जलाओ, वरना तुम्हें भी कल इसी तरह कोई जलाएगा। चरसी कद न मरसी और जदू मरसी नु दो ट्रेनों आगे करसी।
और तुम जैसे बेईमान दुकानदार को तो सबसे पहले आगे करसी। ये तुम क्या कर रहे हो? जालिम इंसान, इसको तुम क्यों जला रहे हो? इसने मेरे बाबा की बेइज्जती की थी और इसके बदले अभी मैं इसको जलाऊंगा। मेरे बाप दादा का तौबा, मैं ऐसा हरकत नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। छोड़ दो शकील, इसे माफ करो, आइंदा ऐसे नहीं करेगा। शबनम, अब चूंकि तुमने बोल दिया तो अब तो इसको माफ करना ही पड़ेगा। शकील खान, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। आइंदा आप, आपका वालिद, जो भी तुम्हारे खानदान में से जो भी मेरे दुकान में आएगा, मैं मुफ्त में उसको सौदा दूंगा। सलाम अलैकुम। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। बड़े भाई, खटक खान ने बड़ी गंदगिरी अपने ओजरे में स्टार्ट की है। कुत्तों को लड़ाते, मुर्गों को लड़ाते, इंसानों को लड़ाते, और तो और उसने कल मुझे भी अपने बाप से लड़ा है। अबे चुप, ये हंसने की बात है। कल मैं दोबारा जाऊंगा उनके पास और उनको मैं आखिरी बार रहने दूंगा। अगर फिर भी वो ना समझे तो फिर तुम लोग देखना मैं उनके साथ क्या करता हूँ। हाँ बड़े भाई, वो खटक खान नहीं है, उसके साथ आजकल शकील खान भी बड़ा उठना बैठना है उसका। मैं उसको भी देख लूंगा। क्यों बहना, आज इतना खुश क्यों हो? क्यों भैया खुश नहीं होंगी? कल मैं अपने खाला के घर जा रही हूँ। क्यों, खाला के घर में ऐसा क्या रखा है? भैया कुछ रखा तो नहीं है, वो जगह बहुत खूबसूरत है, उधर जाके एंजॉय करूंगी। आप है ना, उधर जाके खूब एंजॉय करना, खाला को मेरा सलाम भी देना। ठीक है भैया, सुबह तो होने दो ना। अच्छा बहना, बातें बहुत हो गया है, जा मेरे लिए कुछ लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लाई भैया। ओए होए जाने मन, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब है ना। क्यों बे गुरीला? अबे तू कौन है बे, जा अपना रास्ता ना आप। अबे ओ गुरीले, तुझे शर्म नहीं आती इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? अरे शर्म तो मुझे बहुत आती है, लेकिन ऐसी चीज को देख के मैं बेशर्म हो जाता हूँ। तेरी ऐसी जुर्रत! ए! मुझे माफ कर, मेरे माँ बाप का भी तौबा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा मैं। आपका बहुत शुक्रिया है, मुझे इस दरिंदे से बचा लिया आपने। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा ठीक है, मैं भी जाती हूँ। आप मेरी बात तो सुने, वो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब? वो जो मैंने आपको शादी का कहा था।
शादी भी और तुम जैसे लोफर से? कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती कि मैं रास्ते में लोफर हूँ। पहले खुद से कुछ बनाओ, फिर शादी के ख्वाब देखना। शकील बेटे, अब कितनी बेगम लेटे हुए हैं, तुम्हें कोई चीज की तो परवाह ही नहीं है। रहने दो, अभी गम दर्द के लिए इसका बाप जिंदा है ना। तुम्हारी वजह से मेरी रोज की बेइज्जती होती रहती है। बदतमीज। शादी भी और तुम जैसे लोफर से? कोई भी लड़की ऐसे नहीं चाहती कि मैं रास्ते में लोफर हूँ। पहले खुद से कुछ बनाओ, फिर शादी के ख्वाब देखना। बदतमीज। क्या हुआ शकील खान, परेशान इतना क्यों है? कुछ नहीं खान, मैं सोच रहा था कि हमारी भी कोई जिंदगी है। टके टके का जुआ हम खेलते हैं, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, और तो और गांव की लड़कियां भी अब हम पे हंसने लगी है। आपको कोई पैसों की जरूरत है? थोड़े पैसों की जरूरत है तो मैं दे सकता हूँ आपको। थोड़े बहुत नहीं, अभी मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और उसके लिए या तो मैं अपनी जान या फिर किसी की भी जान ले लूंगा। इसका भी हम इंतजाम कर लेंगे, टेंशन ना लो आप। क्या बात है, आज तो साहब बहुत खुश लग रहे हैं। बड़े भाई खैरत तो है, आज बड़ा खुश लग रहे हो। हाँ, वो मेरे बाबा की कॉल आई थी, वो मेरी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। क्या बात है बड़े भाई, बिरयानी और गरम गरम गोश्त का दिन आ गया। अबे एक बार शादी होने दो, मैं तो देगे बंटवाऊंगा इस एरिए में, देगे। शकील बेटा, आप आ गए? जी माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी शकील बेटा, बोलिए। माँ, आप और बाबा जय और मेरे लिए शबनम का हाथ मांगो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम पागल तो नहीं हुए? शबनम तो इंस्पेक्टर समी की मंगेतर है, और अभी कुछ दिन में उसकी शादी भी होने वाली है। बस बाबा बस, अगर मेरी शादी शबनम से नहीं हुई तो कसम से आपके लिए वो मुसीबत खड़ी करूंगा तो उसका इलाज ढूंढते फिरोगे। फिर बेटा रुक जाओ। मत रोको इसको, अगर बचपन में हमने इसको अपने सर पे ना चढ़ाया होता ना तो आज ये ना देखना पड़ता हमें। लेकिन वो कोई मसला ना बनाए। लेकिन मैं उनको छोड़े, आप चलते हैं अब्दुल्ला के घर और जल्दी जल्दी उसको बोलते कि आप ये इलाका छोड़ दें, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। चले। हटा खान, तुम लोगों की शिकायतें मुझे फिर वसूल हुई हैं। तुम लोगों ने ये गंदागिरी नहीं छोड़ी। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन भी तुमने हमारा बेइज्जती की है, आज फिर कर रहे हो। बर्दाश्त के भी एक हद होती है। मैं ऐसे वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं इस इलाके का खान हूँ। तुम लोग जो भी हो, मैं तुम लोगों को 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर 24 घंटे में तुम लोग नहीं सुधरे तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद को क्यों तका रहे हो? 24 घंटे तो क्या, हम 24 सालों में भी नहीं सुधरने वाले। जाइए आप। तुम ज्यादा उछल रहे हो। तुम देखो तुम्हारी बदमाशी में कैसे निचोड़ के रखता हूँ, देख के जाओ। जाइए जाइए जाइए। जब बांगी पहला बार अजान पे आ जाए तो दीवारों पे चढ़ के बार बार अजान देता है। तुम मुझे जानता नहीं हो, मैं इस इलाके का खटक खान हूँ, खटक खान। कौन ही इंस्पेक्टर जो बार बार आ रहा है हमारी तस्दील करने?
ये वही इंस्पेक्टर है, तुम जिससे जो प्यार करते हो ना, ये उसका मंगेतर है। अच्छा, तो वो समी ये है, हाँ? इंस्पेक्टर समी। हाँ हाँ शकील खान, मैंने सुना है कुछ दिन के बाद इनकी शादी भी होने वाली है। डेट भी फिक्स कर दी उन्होंने। मैं सच कह रहा हूँ, आपने क्या सोचा फिर? खड़क खान, जो सोचना था सोच चुका हूँ। अल्लाह हाफिज। जाओ जाओ शकील खान, अब तुम लोग लड़ोगे, मैं तमाशा देखूंगा। मैं आ गई भैया, मैं आ गई। आप आ गई? इतने टाइम लोग गुजारते हैं। मैं भाई जल्दी आ रही थी, रास्ते में थोड़ा मसला हो गया। भैया रास्ते में एक गुंडा आ गया था, शुक्र है आपका दोस्त आ गया था, उसने मुझे बचा लिया। किसकी इतनी जरूरत हो सकती है? जिसने मेरे बेना को गंदी नजर से देखा, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ भाई छोड़ दो उसको, उसको सबक मिल गया। आपसे मैं कोई बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हो बेना? भैया बहुत दिन हो गए, मैं आपको कुछ बात बताना चाहती थी पर मैं नहीं बता सकती। क्या हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भैया वो आपका जो दोस्त है वो मुझे बार बार तंग कर रहे, वो कह रहे कि मुझसे शादी करो। उसे पता नहीं कि मैं किसी की मंगेतर हूँ। हाँ? शकील खान की इतनी जरूरत? उसे तो मैं अपना दोस्त समझता था, वो तो आस्तीन का सांप निकल गया। भैया मैं आपको कहा भी करती थी कि उसके साथ न घुमा फिरा करे, वो लोफर है, लेकिन आप कहाँ सुनते थे। तुम सुबह होने दो, मैं उसे देख लूंगा। उसके तो मैं ओश ठिकाने लाऊंगा। सर आपने मुझे सस्पेंड क्यों किया? तुझे मैंने इसलिए सस्पेंड किए क्योंकि तू शक्ल से पुलिस कम और चोर ज्यादा लगते हैं। अब चल इधर से दफा हो जा, जब तक तू अपनी हालत नहीं सुधारता इस थाने में कदम भी नहीं रखना। मेरा नाम चूड़ू उस्ताद है, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। अबे क्या अजूबे है यार। मैंने शकील और हटा खान दोनों को वार्निंग दे दी है। अब मैं और सफ़ी जा रहे हैं शादी की तैयारी करने के लिए। तब तक तुम इस थाने के इंचार्ज हो। यस सर। हाँ हाँ ठीक से अपनी ड्यूटी निभाना, वरना बड़े भाई की शादी की चावल हम खिलाने वाले नहीं है। अबे ज्यादा मुंह नहीं खोल, खिलाएंगे खिलाएंगे तुझे भी। चलो सभी जाएं। भाई आपके तो मजे हैं, आपकी तो शादी होगी, पता नहीं मेरी कब होगी। तू टेंशन न ले यार, मैं बाबा से बोल के तेरी शादी भी करवा दूंगा। सब्र का फल मीठा होता है। पहले मुझे तो करने दे शादी, तेरी भी हो जाएगी। क्यों बे इंस्पेक्टर समी, शादी करने जा रहा है वो भी मुझसे पूछे बगैर? तुम्हें पता नहीं शबनम सिर्फ मेरी है, और अगर मेरी नहीं हुई ना तो किसी की भी नहीं हो सकती। बड़े भाई हम तो ड्यूटी पर नहीं है, हमारे पास तो कोई वसला वगैरह भी नहीं है। शकील खान तुम कानून को हाथ में ले रहे हो। हाँ इंस्पेक्टर, तुमने सही बोला, मैं कानून को हाथ में नहीं ले रहा, इसीलिए तो आज तुझे मारने आया हूँ, वरना तुम्हें थाने के अंदर भी तो आके तुम्हें मार सकता था। शकील खान, तुमने मेरे मामू के बेटे को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खबरदार अगर आगे आए वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा।
शबनम बचपन से मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मेरे और उसके रास्ते में जो भी आया उसको मैं जान से मार दूंगा। खबरदार अगर आ गया वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। शबनम बचपन से मेरी थी, मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मेरे और उसके रास्ते में जो भी आया उसको मैं जान से मार दूंगा। क्या है अंकल जी? आप लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका हुआ है? वो इसलिए कि हम आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं। देखा बेगम, ये है शकील के दोस्त, जो कि दरअसल उसके सबसे बड़े दुश्मन है। याद रखना, मेरा बेटा शकील इसका बदला एक दिन तुम लोगों से जरूर लेगा। बदला लेगा, लेकिन बदला लेने के लिए जिंदा भी तो होना चाहिए। अब तुम लोग ऊपर जाओ और शकील का इंतजार करो। आस्तीन के सांबो, शकील तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गुड बाय चाचू। गुड बाय बुढ़िया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ शकील खान, आज बड़े खुश लग रहे हो। क्या कारनामा किया फिर आपने? खटक खान, कारनामा तो खैर कोई भी नहीं किया, लेकिन वो जो हमारे आंखों में कांटा बन रहा था ना, वो इंस्पेक्टर सनी, उसको रास्ते से हटा दिया है। ये तो मेरे लिए भी आपने आसान कर दिया। खटक खान, कभी कभी करना पड़ता है। एक तो हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा था और ऊपर से वो मेरी शबनम का मंगेतर भी जो बना था और शादी करने वाला था। रास्ते से हटा दिया साले को। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। कहाँ से आ रहे हो? फिर मंडप जला कर आ रहे हो? खटक खान, बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है, बताओ हमें। लेकिन बताओ बताओ, ये हमारा अपना बंदा है। दरअसल बात यह है कि शकील खान के वालिदैन को अब्दुल्ला ने मार दिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक हम पहुंचे अब्दुल्ला भाग चुका था। आप लोगों ने अब्दुल्ला को क्यों छोड़ा फिर? भाई वो जब तक हम पहुंचते थे अब्दुल्ला फरार हो गया था। अब्दुल्ला की इतनी जुर्रत, मैं उसे कलेजा निकाल के चबा जाऊंगा। मारा हमने और कातिल अब्दुल्ला बन चुका है। भाई अब क्या होगा? अब क्या होने, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। भाई अगर अभी शकील खान को असलियत का पता चल गया तो फिर जब तक उसकी आंखें खोलेंगी हम उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। शकील बेटे, अब कितनी बेगम लेटे हुए हैं, तुम्हें कोई चीज की तो परवाह ही नहीं है। बाबा रहने दो, अभी गम दर्द के लिए इसका बाप जिंदा है ना। कसम खाता हूँ मैं, कसम, जब तक इस अब्दुल्ला को मैंने जमीन के नीचे न गाड़ा हो ना, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा, चाहे मेरे रास्ते में पूरी दुनिया ही क्यों ना आ जाए। बेना रो मत, ये तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। शकील खान ने तो हर हद पार की है, अभी मैं उसके जीना आराम कर दूंगा, आप नहीं रो। भैया क्यों ना रहो, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम अब टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें मामू के घर छोड़ आता हूँ। मैं उसकी 50 टुकड़े टुकड़े आपके सामने रख दूंगा उसको। भैया अब उसको जीने का कोई हक नहीं। तुम बस देखती रहो। शुक्र है मैं पुलिस से अलग हूँ, वरना शकील मुझे भी मार देता। अभी मैं पुलिस नहीं, अभी मैं चुड़ू उस्ताद डोगर बनूंगा।
मामू जान, मैं तो अपनी बहन को इस घर में दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन मेरे बहन की किस्मत में ये सब नहीं लिखा था। मामू जान, मैं अपना बहन आपके घर में अमानत रखना चाहता हूँ। मेरा एक अधूरा काम है, मैं वो पूरा करके आता हूँ। अमानत नहीं है, मेरे बेटे के जैसे। अगर शकील खान ने मेरे बेटे को नहीं मारना होता तो अभी ये मेरे बहू बन जाती। मामू जान, तुम टेंशन न लो, शकील खान के तो कुछ ही दिन बचे हैं जिंदा रहने के। अल्लाह हाफ़िज़ मामू जान। भैया अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। शकील खान, परेशान मत हो, अब्दुल्ला कहीं नहीं कहीं बहुत जल्दी मिल जाएगा। परेशानी की बात नहीं है, हैरान तो मैं इस बात हूँ, उस कमीने ने इतनी गिरी हुई हरकत की कैसे। उस कमीने को तो मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा, जिस बिल में भी छुपा हो उसको मैं निकाल के चीर फाड़ के रख दूंगा मैं। शकील खान, वो डरपोक तक कहीं छुपा हुआ है, लेकिन मैंने सुना है वो अपने बहन को अपने मामे का घर में छोड़ा हुआ है। मामा के घर? हाँ ठीक है, तुम लोग मेरा इंतजार करो। खटक खान, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकल गए हो। करना पड़ता है बादशाह खान। अब शकील खान का क्या करेंगे? शकील खान एक जहरीला सांप बन चुका है, उसके सामने जो भी आता है उसको डंस लेता है। सब्र करो, सब्र करो, इस जहरीले सांप का मैं सिर बहुत जल्दी कुचल दूंगा। क्या बात है खटक साहब, इसी को तो सियासत कहते हैं बादशाह खान। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला खान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल्ला खान, आपका सुन के तो बहुत दुख हुआ हमें। ऐसा आपके साथ होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था। दुख की बात नहीं है, जो किस्मत में होना था वो हो गया। अब सिर्फ मुझे शकील की लाश चाहिए। ए भाई, तू बेफिक्र है, तेरे लिए अपनी जान हाजिर है। बहुत शुक्रिया आपका। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बहुत जल्दी हम शकील खान के टुकड़े ला के तेरे कदमों में डालेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है अब्दुल्ला खान। बहुत शुक्रिया आपका। शबनम, तुम यहाँ आई हो, अब्दुल्ला कहाँ है? हम क्यों बताए अब्दुल्ला किधर है? चुपचाप इधर से चले जाओ। देखो शबनम, अपने इस मामा को समझाओ, मैं तो सिर्फ अब्दुल्ला को ढूंढ रहा हूँ। हम कभी नहीं बताएंगे, जालिम इंसान। तूने मेरे दो बेटे का खून किए तो अभी तक तुम्हारा प्याज नहीं बुझी, जालिम। देखो काका, मेरा टाइम मत ज़ाया करो, मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी जल्दी बताओ अब्दुल्ला कहाँ है। हमें नहीं पता। तो फिर चलो हम दोनों मिल के ढूंढते हैं उसको। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरा जीते हुए तुम इसको नहीं लेके जा सकते हो। तो फिर ठीक है काका, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो, अभी देखने में तुम्हारे आंखों के सामने कैसे तुम्हारे भाई की जान लेता हूँ मैं, तुम देखना। रुक जाओ शबनम, मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ शबनम। शबनम, 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 मैं तो तुम्हें रोकना चाह रहा था।
ये तो वही शकील खान है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है वही है। ओ, तो शकील खान आप ही है ना? हाँ, क्यों? मुझसे कोई काम है? मेरा रास्ता छोड़ो, मेरा टाइम मत ज़ाया करो। शकील खान, आप बहुत गलत कर रहे हैं, अपनी आंखें खोलें। अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैं क्या गलत क्या सही कर रहा हूँ? नहीं नहीं शकील खान, ऐसे कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ आपको समझा रहे हैं। ये अभी नहीं समझेगा। खटक ने इसकी आंखों पे गफलत की पट्टी बांध दी है। जब तक इसके सर पे नहीं आएगी ये नहीं समझेगा तब तक। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्या मतलब है आपका? मुझे तो लगता है आप उस अब्दुल्ला के ही आदमी लग रहे हो और मुझे उकसा रहे हो। हम आपको उकसा नहीं रहे हैं शकील खान। अगर आपको हम पे यकीन नहीं है ना तो जाके अपनी आंखों से देखो, उनके उजरे में जाके, तब आपको जाके यकीन होगा। अबे चलो अपना रास्ता नापो, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आए बड़े नसीहत करने वाले, चलो। बॉस, लगता है ये ऐसे नहीं समझने वाला। शकील खान, ये बल वैसे नहीं गिरे मेरे सर से। मैं अगले बंदे को देख के पहचान लेता हूँ। अब आप रास्ता देंगे या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? फिर जाओ जाओ। बादशाह खान, वाकई खटक की सियासत को मानना पड़ेगा। वाकई खटक खान तारीफ का काबिल है। आज तो शकील और अब्दुल्ला में से एक मरेगा। हाँ, और जो बच गया उसे हम मार देंगे। अगर अब्दुल्ला मर गया तो शकील मौत के मुंह में खुद आएगा, और अगर शकील मर गया तो अब्दुल्ला के पीछे हम चले जाएंगे। ओ, शकील खान तो वो आ रहा है, शिकार तो मिल गया। अब्दुल्ला खान, शिकार तो मिल गया है। मैं कहता हूँ इस पर अपनी गोलियां ज़ाया करने से बेहतर है इसको यहीं से उड़ा देते हैं। क्या कहते हो? तो फिर देख क्या रहे हो, उड़ा दो। क्या किस्मत है यार इसकी, बम से भी बच गया। बम से छोड़ो, अब गन क्यों आ रही? चलो। समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। ओ जुल्मी तेरी जान मेरे कदमों के नीचे आ गई। साले तुम्हें आसमान में ढूंढ रहा था, लेकिन शुक्र है तुम तो जमीन पर ही चले आए। कातिल इंसान। शकील खान, तूने मेरे मामू को मारा और मेरे मामू के बेटों को मारा, मेरे बहन को जख्मी किया। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं शकील खान। मैंने जो भी किया लेकिन तुम्हारी तरह गिरी हुई हरकत नहीं की। मुझे जब तुम नहीं मार सके तो मेरे माँ बाप को तुमने मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। मेरे हाथों से जो बंदा मरने वाला है वो तुम हो। तुम जैसे 100 मुजरिम मैंने देखे जो कि जुर्म करते हैं लेकिन जुर्म कबूल नहीं करते, कमीने। हिलना मत शकील खान, तेरी खोपड़ियाँ जुड़ने वाली है। शकील खान, आज तो तुम्हारे 2 गुर्दे भी उड़ने वाले। हमारा साथ पंगा लेता था वो, टोटल इतना सही नहीं जितना वो मुझे बदमाशी दिखा के फिर रहा था। मेरा एक भाई का सर तोड़ा था उसने, मैंने उसका सारा खानदान मिटा दिया, वो भी उसके हाथों से। खटक खान, तुम्हारे होते हुए शैतान की भी कोई औकात नहीं है। शैतान को भी तुमने पीछे छोड़ दिया। खटक खान, अभी तक तो शकील खान ने सबको खत्म ही कर दिया होगा। हाँ हाँ, वो अभी तक तो अकेला ही रह गया होगा, तो उसकी जान मेरे लिए मामूली सी बात है। मुझे तो उस अब्दुल्ला बेचारे पे तरस आ रहा है कि उसने कुछ किया भी नहीं
और वो पश्तो में कहावत है कि हम लोग को पतोल की लाड़े। और मैंने तो शैतान की तरह दीवार पे हलवा लगाया है, बाकी अंजाम आप सब लोगों को पता है। यो कल की बात है, उसको साइड पे रख दो, अभी आने दो शकील को, उसके साथ हम करीम बोर्ड खेलेंगे, करीम बोर्ड। और हाँ, शकील खान उस दिन मुझे बोल रहा था कि मुझे थोड़े पैसे से गुजारा नहीं होता, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ अपनी जान या किसी की भी जान ले सकता हूँ। सारी अपनी जान ही ली उसने। बस इतने ही दम। रुको रुको, अभी इसके साथ करीम बोर्ड खेलेंगे। कब? अभी। छोड़ो ये बातों को, उठा के समंदर में फेंको। जालिम इंसान, ये तुमने क्या किया? मेरी हाथों से मेरे लोगों को तुमने मरवाया। आखिर क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी हाथों से अपने लोगों की जान ली। उन लोगों ने मुझे सच कहा था, यकीन मत करो इन पे, मत करो। या अल्लाह, मुझे अभी मौत चाहिए, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता।
शबनम? हाँ जालिम इंसान। क्यों शबनम? जब मैंने प्यार किया था तुमसे, तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। जब गोली चलाई तो उसका इतना जल्दी जवाब दिया। हाँ जालिम इंसान, प्यार तो मैं भी। एक तो तुम लोफर थे, ऊपर से मैं किसी की मंगेतर भी थी। शबनम, शबनम, जालिम, अगर यही बात तुम जिंदगी में मुझसे करती तो मेरी तो जिंदगी बदल जाती। जड़गे रोक दे दर्द जड़गे न पाती कीगी सड़े बे जाना नशी सड़े न पाती कीगी।